जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य: ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसकी प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तदर्थः बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य जो समय है आपका, आप यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हर एक क्षण जो है कृष्ण में जो लगता है वो सराहनीय होता है और शुभदायक होता है। तो इस श्लोक को समझने से पहले आप समझ लीजिए आज भगवद गीता का जयंती है, सुबह से मनाते जा रहे हैं। प्रति वर्ष में ये आ जाता है और उसको बहुत ही बड़ी तरीके से उत्सव को मनाया जाता है हर एक इस्कॉन सेंटर में। और आप देखते हैं भगवद गीता, बहुत सारे भगवद गीता यथारूप है। तो इस भगवद गीता के यथारूप को लेके अपने पास यथारूप रखना है, सही है? नहीं तो उसको पढ़ना भी है, उसको समझना है। तो उसी को समझने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। आप श्रोता है और मैं वक्ता हूँ। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ तभी फिर मैं बता सकता हूँ। तो यथारूप में न जिस श्रवण इंद्रियों से जैसे ही मैंने अधिक किया है अपने गुरुजनों से, उसको समझ के ही आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। भगवद गीता जो ग्रंथ है ये प्रकट हुआ है, ये युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुआ है। बहुत ही मतलब गहरी स्थिति थी वहाँ पे। आप देखिए कि जब महाभारत युद्ध छेड़ा गया है, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अस्त्र शस्त्र जो भी निपुणता जिनमें थी उस तरह से भी वहाँ पे खड़े थे। और मान लीजिए कि अभी पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंकम भीमकर्मा उनको दरा, सभी लोग जो है अपना शंख जो है बजाए थे। तो ये एक ध्वनि है। उस समय ऐसे होता था कि वो शंकर ध्वनि करते थे और उसके बाद उपरांत जो है युद्ध करते थे। और
संध्या के समय फिर वो युद्ध को विराम देते थे। इस तरह से हुआ था। तो आप देख लीजिए कि युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा हो चुकी थी और पता नहीं अर्जुन के मन में ऐसे क्या उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से वो अपने रथ को कह रहे कि हे अच्युत रथम में स्थापित, ये जो रथ है मेरा सेनयोर उभयोर मध्य रथम में स्थापित, दोनों मध्य में जो है ना इस रथ को स्थापित करे। तो ये अचरज की बात है वहाँ। और क्या करना चाह रहे थे वो देखना चाह रहे थे कि जो कुरु वंश में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो कौन कौन से लोग हैं देखना चाह रहे थे, ये उत्सुकता जागृत हो। और जैसे ही देखा उन्होंने कि और कृष्ण भी बहुत चालाक है, सबसे अगर चालाक अगर देखा जाए तो कृष्ण चतुर है। बचपन में माखन खाते हैं, वो एक चतुरताई दिखा देते हैं, और वस्त्रों का चोरी करते हैं, हर एक बार कुछ ना कुछ अलग सा करते हैं। कृष्ण देखो, राम देखो एकदम सरल है, तो आज्ञाकारी है, और जब भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो बोलते हैं कि मैं मेरे अयोध्या में रहता हूँ और मैं दशरथ का नंदन हूँ। इस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण वैसे नहीं है, कृष्ण अपने आप को कुछ भी कहते हैं। तो मुचकुंद राजा थे, मुचकुंद राजा बहुत नजदीक है, मुचकुंद गुफा है। उस समय जब प्रकट हो गए तो वो अपने आप के नाम को नहीं बताया, तो वो कहते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मैं इस कलयुग में ऐसा नाम मेरा है और सतयुग में ऐसा नाम होता है। तो कृष्णा सरलता से बोलते नहीं है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये चालाकी दिखाई कि इस रथ को सीधे ले गए भीष्म द्रोण प्रभु कथा। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ आपको इस समय इस स्थिति में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत दूर है यहाँ से, 300-400 किलोमीटर दूर है, लेकिन मन से आप जा सकते हैं। तो वहां पे जब उन्होंने देखा भीष्म द्रोणाचार्य जो अति प्रिय थे, अगर यही रहता, अगर दुर्योधन दुशासन और बहुत सारे लोग जो है शकुनी मामा उनके सामने रखते तो तुरंत तलवार लेके फिर युद्ध को प्रारंभ करते, लेकिन ऐसा किया नहीं है भगवान। तो सीधे भीष्म और द्रोण के सामने प्रस्तुत किए। उनको देख के ही पूरी तरह से वो एकदम गल गए। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, इस तरह से जो है अपने आप पूरी तरह से अपने अस्त्रों को रख दिए और फिर युद्ध को रोक दिए वहाँ। तो इस तरह से ये वृत्तांत हुआ और वो देख रहे थे, वो कह रहे थे कार्पण्य दोषो भद्र स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चलता है। यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते हम शाधिमां तां प्रपन्नम्। मेरी जो बुद्धि है उसमें कृपणता आ गई, कार्पण्यता आ गई, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये स्थिति जो है अपने जीवन में प्रत्येक क्षण आता है। उस समय उन्होंने एक सुंदर बात करी है तो वो हमें भी करना है। उन्होंने क्या कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमां तां प्रपन्नम्। ये शादी है, शादी नहीं है, समझे? मेरी शादी करो ऐसे नहीं कहा। शादी का मतलब है उपदेश। मुझे उपदेश करिए, मैं आपके शरण में आया। उसी समय फिर कृष्ण बहुत सारे उपदेश किए हैं। तो 18 अध्याय जो है 700 श्लोक हम सुनते हैं, उसमें से 500 से अधिक श्लोक श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। इतना सुंदर है। ऐसे गीता मार्ग में कहते हैं कि गीता सुगीता किम अन्य शास्त्र है। जो गीता है ये सुगीता है, किम अन्य शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मार्थ विनिश्रुत। ये पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकला हुआ, ये विनिश्रुत हुआ ये गीता है। तो इससे परे कोई शास्त्र की आवश्यकता है ही नहीं। और ऐसा कहते हैं कि सर्व उपनिषदों का वो दोग्धा गोपालनंदन। जितने भी उपनिषद है आप जितना जानते हैं उससे मैं बताना चाहता हूँ कि वेद है, 4 वेद है। किसी को पता है 4 वेद कौन कौन से हैं? देखिए कितने बुद्धिमान हैं। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इस वेदों का संकलन जब हुआ, उसके उपरांत में उपनिषदों का संकलन हुआ, 108 उपनिषद।
तो ये 108 उपनिषद में आप बहुत कठिन है उसको समझना, लेकिन इन सारे उपनिषदों को सार रूप में अगर देखा जाए, सर्व उपनिषदों गावो, इस सारे उपनिषदों को गायों के रूप में अगर उसको किया जाए, दोग्धा गोपाल नंदना, गोपाल ये दूध निकालने वाले गोपाल नंदन हो गए, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये पार्थ वत्स हो गए। आप गांव में रहते हैं, आपको पता है गाय दूध देती है, गाय दूध देती है बराबर, पक्का? गाय गाय क्या देती है? देखा है तुमने? देखा है? तो प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं, उन्होंने कभी भी गाय को देखा नहीं, कभी भी दोहते हुए देखा नहीं। वे उनको अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि ये दूध कहाँ से आता है, वो एक ही कहते हैं कि मॉल से आता है, सुपरमार्केट से आता है, डेयरी से आता है, डेयरी वाला दूध बनाता है। तो अपना सौभाग्य है कि हमें गाय पता है, दूध दोहने वाला पता है, और दूध तभी दोहा जाता है जब वत्स जो बछड़ा है जब वो पहले मुंह लगाता है तभी दूध निकलता है, नहीं तो दूध झरता नहीं है गाय से। तो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका मतलब यह है कि 108 उपनिषदों को सार रूप में अगर उसको दोहा जाए तो जो अमृत प्राप्त होता है वो है भगवत गीता। वही भगवत गीता यथारूप आपके सम्मुख प्रस्तुत है, और उसी भगवत गीता के सहारे ही हमारा कल्याण हो सकता है। कल्याण किस तरह से हो सकता है? भगवत गीता के उन वचनों को समझ के। उसी वचनों में से एक वचन है यहाँ पे, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसे। ये अंतिम जो कड़ी है सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसे में, इस पे थोड़ा सा आप गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इससे पता चलता है कि कृष्ण जब छोटे थे या बड़े थे बहुत बार झूठ बोले। पक्का? हाँ? नाहम भक्षितवान अम्ब, ए अम्ब मैंने ये मृद जो है ये मट्टी है मैंने खाया नहीं, ऐसे कहा। मैया मैं नहीं माठी खाओ, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माठी खायो, ये प्रसिद्ध है, गांव में गाते हैं। तो बचपन से ही झूठ बोलने का उनका रहा है, बहुत बार झूठ बोले हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि मैं सत्य प्रतिज्ञा वो बोलता हूँ कि मैं शपथ खा के बोल रहे कृष्ण सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से, तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि ऐसे ऊपर जो करते हैं वो माम एव यश्यसे, मेरे पास आते हैं। ये प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण के पास जाने से क्या लाभ होगा, ये प्रश्न उठ सकता है। हम अपने जीवन में संतुष्ट है, मेरे परिवार है, मेरे पति है, मेरे जो भी ननद है, सास है, या फिर जो भी परिवार है, माँ पिता है, सुखी रह रहे, जीवन जी रहे ऐसे वैसे। लेकिन वास्तविकता में ये जो जीवन है ये अशाश्वत जीवन है। जैसे ही एक जीवात्मा का एक जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। एक नीति शास्त्र में कहा गया है कि आयु कर्म वित्तम च विद्या निधनम एव च, आयु कर्म वित्तम च विद्या निधनम एव च, पंचेतन सुजन्ति ही गर्भतस्य ही देहि। जीवात्मा जैसे ही गर्भ में चला जाता है तो आयु कर्म वित्तम विद्या निधनम, ये जो चीजें हैं ये अपने आप आ जाती है। उसकी आयु तय होती है, उसके पास जो विद्या होती है उसका वो तय होता है, उसके पास कितना वित्त आ जाएगा, कितना धन आ जाएगा वो भी तय हो जाता है, और उसकी मृत्यु कब है वो भी निश्चित है। तो ये अशाश्वत जीवन है, इसको शाश्वत बनाने के लिए ही कृष्ण यहाँ पे आए हैं और इस भगवत गीता को दे रहे हैं। और इसी भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि ममे वंशो जीवनों के जीवभूत सनातन मनस्यस्थाने प्रकृति स्थानी वर्षन। ये जीव जो समझ रहे कि मैं किसी का पति हूँ या मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का बच्चा हूँ, मैं बच्ची हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये जो समझ रहे हैं तो ये शाश्वतता नहीं है। मम एव अंशो, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन रूप से हम कृष्ण के थे, है और रहेंगे। तो हमें किसके पास जाना चाहिए?
कृष्ण के पास जाना चाहिए। तो उसकी विधि यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सरल विधि है, बहुत सर्वोत्तम विधि है। 18वां अध्याय जो है ये पूरे गीता का शास्त्र का पूरा ये सार रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया है और बहुत सरल तरीके से। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत बार दोहराए हैं और वो इसको बहुत सरलता से बताया है, बहुत सरल है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का भक्त बनना है, श्री कृष्ण को हमेशा चिंतन करना है, श्री कृष्ण की पूजा करनी है और श्री कृष्ण को प्रणाम करना है। इतना सरल विधि यदा कदाचित किसी के पास होता है, नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। तो इतनी सरल विधि है, इस केवल ऐसे विधि से श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। मैं नमस्कुरु के बारे में व्याख्या करूंगा बाद में उसको समझाने के लिए, उससे आपको समझ में आएगा बहुत सरल विधि है। तो उसके उपरांत आप कहेंगे कि ठीक है हम केवल प्रणाम करेंगे, लेकिन नहीं है, बहुत सारा कुछ है करना है। तो मम जो मन मना है, केवल श्री कृष्ण को चिंतन करना है। तो आप कहेंगे कि इसी भगवद गीता के अन्य श्लोकों में कहा गया है अर्जुन के द्वारा कि चंचलम हरे कृष्ण ब्रह्माति बलवतु तस्याहम निग्रह मन्ये वायु वसु दुष्करम। वायु को जैसे उसको वश में करना जितना कठिन है, इव दुष्करहा, उसी तरह से इस मन को संयमित करना या वश में करना बहुत कठिन है, श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन अभी तो महाराज आपने कहा कि मन मना, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मतलब मन में जो है चिंतन करो, सदैव चिंतन करो। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वचान से वैकुंठ गुणालोरन। बहुत सारे भक्त है, अमरीश महाराज जैसे भक्त है जो सतत श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो मन मना भव मत भक्तो, ठीक है आप मन मना, मन में चिंतन हो नहीं पा रहा है तो ठीक है भक्त बनो, बहुत सरलता से भक्त बनो। भक्त की विधि बहुत सरल है, भजनशील भक्त। तो अनेक जो जैसे हम संकीर्तन में भाग लिए हैं या चलते हैं भगवान के धाम में, तीर्थ क्षेत्र में, या भगवान को सजाते हैं या भगवान की आरती उतारते हैं, ये सारे भक्त की क्रिया है। ठीक है, ये भी नहीं होता कि मत त्याजी केवल अर्चना करो, पूजा करो, यह भी नहीं होता है। तो माम नमस्कुरु, बहुत सरल विधि है माम नमस्कुरु। तो इतने सरल विधि से अगर हम करते रहेंगे सतत रूपे ना, श्रील प्रभुपाद तो यहाँ पे कहे 24 घंटे, लेकिन आप शुरुआत तो करिए। शुरुआत करने से जो है आप धीरे धीरे उस उन्नत जो स्थिति है उस तक पहुँच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो माम नमस्कुरु के बारे में अगर व्याख्या किया जाए तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है मन नहीं लग रहा है, कि भक्त नहीं हो पा रहे या पूजा ठीक से कर नहीं पा रहे, कम से कम नमस्कार तो करो। तो नमस्कार जो है बहुत सरल है। फिर से एक शास्त्र में कहा गया है कि एको अपि कृष्ण से कुता प्रणाम दशाश्वमेध भूतेन यथा। एको अपि कृष्ण से कुता प्रणामी दशाश्वमेध भूतेन यथा। दशाश्वमेध क्या है? आपने कभी सुना है अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ सुना आपने? अश्वमेध यज्ञ किसने किया, कुछ याद है? त्रेता युग में किसने किया? भगवान श्री राम ने, श्री रामचंद्र भगवान। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है राजा के द्वारा। बहुत सामग्री लगती है, बहुत सारा धन लगता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। जब अश्व को जब भेजा जाता है उनको जय प्राप्त करना होता है। लवकुश ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा हुआ, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, ऊपर से फिर रामचंद्र भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अश्व चला गया और तुरंत वो मान लिए। राजा आक्रमण कर सकता है और जीत भी सकता है। और अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। अनेक ऐसे विधि है और जो पुजारी होते हैं, जो यज्ञकर्ता होते हैं और यजमान होते हैं, इनको बहुत सारे व्रत धारण करने होते हैं, तभी प्राप्त होता है। बहुत सारा धन उसमें लगाना होता है और केवल राजा ही इस अश्वमेध यज्ञ को कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि इसी अश्वमेध यज्ञ को केवल एक प्रणाम करने से आपको प्राप्त होगा। केवल एक प्रणाम करने से, केवल एक प्रणाम करने से। तो क्या करना है? केवल झुकना है कृष्ण के सामने। कई बार हम हर जगह झुकते हैं,
पति हमेशा पत्नी के पास झुकते ही है। बहुत सरल है, प्रणाम करना है। एको अपि कृष्ण से कुता प्रणामी दशाश्व मेध भृते नयता। दशाश्व मेधि पुनरेति जन्म। आप कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है, दशाश्व मेध कर लेंगे, लेकिन दशाश्व मेधि जो है उसको पुनः जन्म प्राप्त होता है, ये समझ लीजिए। हम कहेंगे कि ठीक है राजा के यज्ञ में हम रहेंगे, नहीं, जितनी बार भी आप यज्ञ करेंगे तो फिर से आपको पुनर्जन्म प्राप्त होगा, थोड़ा बहुत सुख मिलेगा। लेकिन जो कृष्ण प्रणाम है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को अगर प्रणाम करते हैं तो फिर से पुनर्जन्म नहीं हो पाता। और यही हम चक्कर काटते रह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, अनेक बार जो है पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये संसारे कलु दुस्तारे कृपया पाही पाही मुरारे। ये शंकराचार्य ने कहा है, पुनः जन्म लेते हैं और पुनः जो है गर्भ से निकलते हैं, पुनः जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। हम कितनी बार जो है ना माँ के गर्भ से अलग अलग योनियों में से जन्म लेते ही हैं, लेकिन इस जो चक्कर है, इस चक्कर को काटने के लिए भगवान ने सीधे सीधे कहा है कि मुझे प्रणाम करो, कुता प्रणामी न पुनर्भवाय। केवल कृष्ण को प्रणाम करने से जो है पुनर्जन्म बिल्कुल आता ही नहीं। आप देख लीजिए कि ये जो विष्णु लोकम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जन, ये गीता शास्त्रम यह पुण्यम यह पठेत प्रयतोपमान, ये गीता शास्त्र है, पुण्यम है। ये अगर पठन करने से, केवल पठन करने से विष्णु लोकम अवाप्नोति, विष्णु के लोकों में जा सकते हैं, और भय शोक आदि विवर्जित। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है और समय भी उतना नहीं है। भय और शोक जो है हमें प्रत्येक क्षण क्षण में जो है पीड़ित करता है। भयभीत होते हैं, कोई रोग आता है या फिर मृत्यु का भय होता है, किसी के आक्रमण का भय होता है। शोक तो अनेकों होते हैं, कोई चला जाता है या फिर कुछ वस्तु चली जाती है, मोबाइल चले जाने के बाद प्राण हरण हो जाते हैं, तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है, वो शोक है। भय और शोक आदि वर्जितम, केवल इस भगवत गीता को पठन करने से, और इसको ये देखिए, ये इतना सुंदर है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। भक्तों में ये भगवत गीता की चर्चा करने से भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैशसी असंशय, निश्चय निसंशय, मतलब संशय रहित होके वो मेरे पास आता है। कृष्ण कह रहे भक्ति मयि पराम कृत्वा, पराम भक्ति मयि, मेरे द्वारा उसको दिया जाता। इतना सरल तरीके से कहा है, एकदम बहुत सरल है। तो अगर कोई चर्चा नहीं हो पा रहा है, केवल सुनियादपि यो न रहा, श्रद्धादानस्य अनुसूयश्च, श्रद्धा से और असूया रहित ओके, श्रद्धादानस्य अनुसूयश्च सुनियादोपि न रहा, सोपि मुक्त शुभान लोकान, वो भी इसी श्लोक के बाद में आता है। शोपि मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चर्चा होती है, लेकिन चर्चा कोई कर नहीं पा रहा है, केवल सुनने से, सुनियादपि, जैसे आप सुन रहे हैं या कोई पठन हो रहा है तो केवल सुन रहे हैं, केवल सुनने मात्रा का जो है लाभ मैं बता रहा हूँ। सुनियादपि सो न रहा, सोपि मुक्त शुभान लोकान, वो पुण्य कर्मणाम प्राप्त ज्ञान, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं और शुभ लोग जो जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो बहुत कुछ है कहने में, लेकिन यही सर्वथा जो है बताया गया है। और इस भगवत गीता के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को ठीक से समझने के लिए भगवान हरिनाम में प्रकट हो गए। हरिनाम जो है, नाम जो है, ये नाम चिंतामणि जो है, नाम ये अभिन्नत्वात् नाम है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसको प्रकट किए हैं कृष्ण, इस लोक में प्रकट किए हैं, और इसका सतत रूपेण जो चिंतन करने से, इसको स्मरण करने से या इसको जाप करने से हमारी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध होती है, हृदय शुद्ध होता है, और ये ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान हमें धीरे धीरे समझने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे जो है हमारी चित्तवृत्ति जो संसार में लगी है, माया जाल में लगी है, धीरे धीरे वहाँ से निकलते हुए भगवान में चली जाती है।
और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उजागर होता है। और एक बार प्रेम उजागर होए तो भगवान के पास चले जाते हैं। तो भगवान का धाम नित्य है और नित्य शाश्वत रूपेण हम भगवान को जो है पूजा कर सकते हैं, या भगवान के पास हम नित्य रूपेण आनंदित हो सकते हैं। अभी कितना भी प्रयास करें, जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद जो बच जाता है उसमें आप कितना भी प्रयास करें, या जो चावल है, चावल का जो वो ऊपर का दंड होता है वो निकलने के बाद भूसा होता है, उसको आप कितना भी मारे पीटे लेकिन उसमें से कोई चावल नहीं निकलेगा। उसी तरह से आप इस बात को धारण कर लीजिए इस प्रवचन में कि आप कितना भी प्रयास करें। बहुत उदाहरण दे सकता हूं लेकिन आप समझ लीजिए कि अपने पुत्र को संतुष्ट करने का, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने परिजन को, अपने समाज को कितना भी प्रयास करें, आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। केवल और केवल कृष्ण को प्रसन्न करने से, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ कार्य करने से ही हमें आनंद प्राप्त होगा। ये क्रिया है, साधना है, उसके उपरांत ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। भगवान के शाश्वतता को हमें प्राप्त होता है तभी फिर हम आनंदित होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आनंद मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब आनंद। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कारण सर्व कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है और वही आनंदी है, और उन्हीं के साथ रहने से हमें आनंद प्राप्त होता है। किसी के साथ रहने से कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए सत्संग करना है तो संतों के संग में, क्योंकि संतों के संग में ही हमें कृष्ण को प्राप्त होने का एक संभावना होता है। सताम प्रसंगात मम वीर समेत भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दाशो अपवर्गवती श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। संतों के संग में सदा सदा कृष्ण की चर्चा होती है, कृष्ण के बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है, और उनके संगति से हमारे जो श्रद्धा रति भक्ति, हमारे कर्णेंद्रिय शुद्ध होते हैं, और श्रद्धा रति और अनुक्रमिष्यति भक्ति का उद्गम होता है, प्रेम प्राप्त होता है। और यही जीवन का चरम लक्ष्य है कि कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का यही एक जीवन का चरम लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रद्धापूर्वक आपने सुना है। और मैं श्री कृष्ण के चरणों में, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गोविंदा जगत गुरु श्री प्रभुपाद और वृंदावन वासियों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हाथरस के जो भक्त यहाँ पे उपस्थित है, सम्मिलित है, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम जो है निरंतर बढ़ती रहे कृष्ण में, और उनको एक दिन जो है कृष्ण प्राप्त हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नौदी प्रभु का, और हम बहुत आभारी हैं हमारे प्रिय देवदर्शन प्रभु, जिन्होंने बहुत प्रयास करते हुए यहाँ पर सभी को, आप लोगों को एक अवसर दिया है भगवान को समझने का। और वैसे आज जो है वो गीता जयंती, यही दिन है, इसी दिन भगवान ने, कृष्ण ने, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने किसको गीता बताई थी? अर्जुन को गीता बताई थी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और इसलिए भगवान भी कहते हैं, गीता में बताते हैं कि श्लोक मलिने मोचनम पुंसा, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे कोई व्यक्ति पानी से अपने आप को क्या करता है? शुद्ध करता है। तो सुबह हम रोज डेली नहाते तो क्या होते हैं? हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन वैसा ही कोई व्यक्ति अगर इस भगवद गीता के श्लोक को समझे तो क्या हो जाता है? वो देखिए क्या लिखा है, सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि अभी कि मुक्त होना मतलब क्या, कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। इस दुनिया में हम पुनः जन्म लेते हैं और पुनः क्या होते हैं? मृत्यु होती है हमारी। तो यही चक्र हमारा चलते रहता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को इस धरती धरातल पर भेजते हैं और बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चक्र है, इससे क्या करो आप?
फिर कैसे ये जो जीव है इस दुख में बार बार पुनः जन्म ले रहा है, पुनः मर रहा है, तो कैसे उसको परम ज्ञान मिले और कैसे इस चक्र से वो मुक्त हो। तो यही, और फिर बाद में मुक्त होकर वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर भगवान रहते हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो हर एक व्यक्ति का एक एक अपना स्थान है। वैसे ही भगवान जो है, परम भगवान, उनका भी क्या है,